देखते हैं वो एक बहुत ही छोटे साइज के लड़के नोट को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नोट उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता है और तभी वहाँ उसे बचाने के लिए उसके ही जैसे कई और छोटे इंसान भी आ जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये लीफमैन नाम की प्रजाति हैं, जो सालों से उस जंगल में छुप कर रह रही हैं और बोम्बा भी शायद काफी टाइम से इन्हें ही ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहा है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो असल में बोम्बा की बेटी MK है। पता चलता है कि अपनी माँ के गुजरने के काफी टाइम बाद वो अपने पिता से मिलने आई है। बोम्बा के साथ उनका एक छोटा डॉगी ओजी भी रहता है, जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं है। MK अपने पिता से बात कर ही रही होती है कि तभी फिर से उसके लगाए हुए कैमरास एक्टिवेट हो जाते हैं और बोम्बा स्क्रीन पर देखता है कि बर्ड पे कोई बैठा हुआ है। MK उदास हो जाती है कि अभी भी उसके पिता के पास उसके लिए टाइम नहीं है। आगे हम उन लीफमैन्स को अपने इलाके में आता हुआ देखते हैं, जिसे वो मून हेवन बुलाते हैं। पता चलता है कि उनके लीडर का नाम रोनिन है और ये वही है जिसने नोट को बचाया था। वो अपनी देखते हैं वो एक बहुत ही छोटे साइज के लड़के नोट को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नोट उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता है और तभी वहाँ उसे बचाने के लिए उसके ही जैसे कई और छोटे इंसान भी आ जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये लीफमैन नाम की प्रजाति हैं, जो सालों से उस जंगल में छुप कर रह रही हैं और बोम्बा भी शायद काफी टाइम से इन्हें ही ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहा है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो असल में बोम्बा की बेटी MK है। पता चलता है कि अपनी माँ के गुजरने के काफी टाइम बाद वो अपने पिता से मिलने आई है। बोम्बा के साथ उनका एक छोटा डॉगी ओजी भी रहता है, जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं है। MK अपने पिता से बात कर ही रही होती है कि तभी फिर से उसके लगाए हुए कैमरास एक्टिवेट हो जाते हैं और बोम्बा स्क्रीन पर देखता है कि बर्ड पे कोई बैठा हुआ है। MK उदास हो जाती है कि अभी भी उसके पिता के पास उसके लिए टाइम नहीं है। आगे हम उन लीफमैन्स को अपने इलाके में आता हुआ देखते हैं, जिसे वो मून हेवन बुलाते हैं। पता चलता है कि उनके लीडर का नाम रोनिन है और ये वही है जिसने नोट को बचाया था। वो अपनी देखते हैं वो एक बहुत ही छोटे साइज के लड़के नोट को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नोट उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता है और तभी वहाँ उसे बचाने के लिए उसके ही जैसे कई और छोटे इंसान भी आ जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये लीफमैन नाम की प्रजाति हैं, जो सालों से उस जंगल में छुप कर रह रही हैं और बोम्बा भी शायद काफी टाइम से इन्हें ही ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहा है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो असल में बोम्बा की बेटी MK है। पता चलता है कि अपनी माँ के गुजरने के काफी टाइम बाद वो अपने पिता से मिलने आई है। बोम्बा के साथ उनका एक छोटा डॉगी ओजी भी रहता है, जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं है। MK अपने पिता से बात कर ही रही होती है कि तभी फिर से उसके लगाए हुए कैमरास एक्टिवेट हो जाते हैं और बोम्बा स्क्रीन पर देखता है कि बर्ड पे कोई बैठा हुआ है। MK उदास हो जाती है कि अभी भी उसके पिता के पास उसके लिए टाइम नहीं है। आगे हम उन लीफमैन्स को अपने इलाके में आता हुआ देखते हैं, जिसे वो मून हेवन बुलाते हैं। पता चलता है कि उनके लीडर का नाम रोनिन है और ये वही है जिसने नोट को बचाया था। वो अपनी